आप सबको BTTS नोवेल के पार्ट 2 में स्वागत है और ये है एपिसोड 4 का दूसरा पार्ट। एपिसोड 4 के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियान और गोल्डन ड्रैगन किंग दोनों मिलकर जब एंसेंट गॉड के गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं, उसके बाद ताओसी एंसेंट गॉड उन दोनों से मिलने के बाद जियान को देते हैं ओरिजिनल फ्लेम मंत्र और वो पाके वो भी हो गया था खुश। उसके बाद वो उस फ्लेम मंत्र को देखने लगता है और उसको एक्सपीरियंस करता है। उसे पता चलता है कि फ्लेम मंत्र जो है एक्चुअली में 6 भागों में डिवाइडेड है, लेकिन उसको अभी इस 6 पार्ट को कंट्रोल करने में अभी बहुत टाइम है और वो उसको अपने भीतर एक्सपीरियंस करने के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग और एंशिएंट गॉड के बीच में कुछ बातचीत होती है और बातचीत होते होते ही बीच में हमारा एपिसोड जो ख़त्म हो गया था, अभी हमारा स्टार्टिंग भी यहीं से होता है जब गोल्डन ड्रैगन किंग से एंशिएंट गॉड बात कर रहे होते हैं। तभी जियान अपने अंदर ही खुद से बात करते बोला, क्या भाई, ऐसा लगता है कि मास्टर और गोल्डन ड्रैगन किंग के बीच में एक गहरा रिश्ता है। लेकिन अब हालांकि जियान हैरान हो चुका था, लेकिन वो कुछ सवाल नहीं पूछता और वो मास्टर को सुनने लगता है। तभी तोसी एंशिएंट गॉड बोलते हैं जिनलिंग, गोल्डन ड्रैगन किंग से बोलते हैं जिनलिंग, तुम्हें मुझसे इतना बहस करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। मेरे शिक्षक, मेरे जो टीचर हैं और हम दोनों ने पुनर्जन्म की सील लगा दिया है और हम दोनों अगली जो लड़ाई है, अगली जो वर्ल्ड वॉर जो होगा उस टाइम हम दोनों ही जागेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करना है वो तुम्हें ही करना है। पहला चीज़ तो यह है कि पहले तुम्हें अपने शरीर फिर से तैयार करना पड़ेगा, एक शरीर को एक बॉडी पोजेस करना पड़ेगा और जो तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगा है गोल्डन ड्रैगन क्लान की तरफ से, जो ड्रैगन कबीले की तरफ से, उन सभी आरोपों को अपने ड्रैगन कबीले में जाके उन सबको साफ करना पड़ेगा और अगली जो महायुद्ध आने वाला है उस आपदा को निपटने के लिए अपने ताकत को चरम पे ले जाना पड़ेगा तुम्हें और सभी ताकत को तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। मेरे मास्टर ने डीप स्लीप में जाने से पहले मुझे कहा था कि शायद अगली बार जो युद्ध होने वाला है ये एकदम अंतिम युद्ध होने वाला है। शायद तभी हमारा ग्रेट 1000 वॉर्स ही रहेगा, नहीं तो एलियन फोर्सेस यही लोग जीत के चले जाएंगे। फिर तोसी एंशिएंट गॉड मन में ही बात करने लगते हैं कि अच्छा भाई, इस जीवन में आपका होना सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है, इस बार आपकी रक्षा मेरे शिष्य करेगा। ये अपने मन में ही ये कह रहे थे। शायद ये दोनों इस स्टेट पे आ चुके हैं ब्रदरहुड के कि इन दोनों को अभी ये सब भाईचारा कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सब कुछ गोल्डन ड्रैगन किंग से अपने भाई से कहने के बाद तोसी एंशिएंट गॉड जियान से बात करने लगते हैं। तोसी एंशिएंट गॉड बोलते कि जियान, मैं तुम्हें 2 काम सौंपने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम इसको सफल बनाओगे। जब इसको तुम सफल बनाओगे तब वही वक्त होगा जब मैं जागूंगा और जब मैं जाग जाऊंगा तब हम दोनों मिलके ही अपना गौरव बढ़ाएंगे और हम दोनों मिलके इन एविल फोर्सेस, जो एलियन फोर्सेस, उनसे लड़ेंगे और इस दुनिया से उनको बाहर निकालेंगे। तभी जियान से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें डूडी में तुम प्रमोट हुए इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देता हूँ और एक छोटा सा रिंग बन के उनके हाथ में आ जाता है, एक सिंपल सा दिखने वाला रिंग। और वो गोल्डन ड्रैगन किंग से बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम जियान की आज से तुम मास्टर बन के उसको आगे की जो जर्नी है उनमें तुम इसका सहायता करो। तभी मास्टर बताते हैं कि इस रिंग को बोलते हैं कि फ्लेम, द एम्परर फ्लेम रिंग। इसमें एक 100 फुट के जितना बड़ा एक जगह है इसके अंदर और कुछ मेडिसिन पिल भी इसके अंदर है, कुछ फाइटिंग स्किल्स है और कुछ ऐसे टेक्निक्स है जिसको मैंने सीखा है। और एक चीज़ है जिसको बोलते हैं स्पेस चार्म। ये एक टुकड़ा है, स्पेस एक जेड का टुकड़ा है जिसको अगर तुम ऐसे एनिमी से कभी पंगा हो जाए जिसको तुम जीत नहीं सकते, तब इस स्पेस टुकड़े को तोड़ देते हो तो तुम काफ़ी दूर जाके
निकल सकते हो, उससे दूर जाके भाग सकते हो। तो ये तुम्हें वहाँ पे मदद करेगा। और हाँ, ये बात वहीं पे लागू होता है जहाँ पे अगर तुम उस एलियन फोर्सेस कभी भिड़ जाते हो और तुम्हारे वो ताकत नहीं है कि तुम उससे लड़ सकते हो, तभी तुम इसको यूज करना। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर अपना सोल क्लोन को भी छोड़ दिया है, जो कि तुम्हें आगे अपने मिशन को कंप्लीट करते टाइम मदद करेगा, जो भी तुम सीक्रेट्स को जानना चाहते हो। और जब भी तुम ये जो स्ट्रेंज फायर जो फायर यहाँ पे जो होली फ्लेम जो इकट्ठा करोगे, इसके बारे में भी इसके अंदर ही इन्फॉर्मेशन कुछ छुपा हुआ है। और इसको धीरे धीरे तुम जानते जाओगे। जितना तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, तुम इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते जाओगे। इस रिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट को जानते जाओगे अपनी सोल पावर की मदद से। और लास्ट में बोलते हैं कि गंभीर होके तोसी से गॉड बोलते हैं कि इस रिंग को संभल के रखना जियन। तब जियन देखने लगता है कि 100 फुट बड़ा दायरे में एक जगह है उस रिंग के अंदर। कुछ मेडिसिन स्क्रॉल्स मटेरियल, कुछ फेस वगैरह है। वो एक शॉक में आ चुका था एक्चुअली में, क्योंकि जो यूजुअली जो रिंग में जो स्पेस रहता है वो काफ़ी कुछ फीट ही रहता, कुछ कम फीट रहता है। कम से कम 7 से या 5 से 10 फीट के अंदर ही रहते हैं। और बहुत ही कम ऐसे रिंग रहते हैं जिनके पास ज़्यादा स्पेस रहता है। मतलब कुछ ही स्पेशल केसेस के अंदर ही एक 10 फीट से या 15 फीट के अंदर ही जगह रहता है कुछ रिंग्स में ही। और बाकी जो जनरल जो साधारण रिंग होते हैं उनपे कुछ 1-2 फीट या फिर 3-4 फीट के अंदर ही जगह रहता है। अगर कोई ऑक्शन हाउस में जाके सेल करने लगे तो पता नहीं कौन कितना देने के लिए आ जाएंगे। लेकिन जियान के इतना बेवकूफ़ है जो इसको बेचेगा नहीं, अफकोर्स नहीं। तो वो सोच सकता था कि अभी 100 फुट का जो स्पेस इस रिंग के अंदर है, वो कितना पावरफुल इंसान होगा जिसको ये रिंग मिला है, जिसके पास ये रिंग है। तब जियान बोलता है कि डोंट वरी मास्टर, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करूँगा। तभी वो पूछता है कि वो जो काली आकृति था, क्या वो एक विदेशी जाति था, एक एलियन रेस से था? ऐसा लगता है कि उसका अपना मालिक भी, उसका जो मालिक है, उनके मालिक हैं, इन लोगों से नफरत करता है। लेकिन उसका ताकत सचमुच बहुत ही ज़्यादा था। जियान उसके मैच के तो मतलब अभी तो उसके मैच के तो है ही नहीं। हाँ, लेकिन सेल्फ डिफेंस के तो कर ही सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मैच नहीं है वो। तभी मास्टर बोलते हैं कि तुम अभी यंग हो, तुम्हारे पास असीमित क्षमता है। मैं और मेरे मास्टर, हम दोनों ने तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं। अभी शायद लगता है कि मेरा मिशन पूरा माना जा सकता है, क्योंकि ये जो मेरा सोल टेस्ट है अभी ये भी ख़त्म हो जाएगा। अभी धीरे धीरे तोसी गॉड का जो छोटा सा सोल स्टेट था उस रिंग के अंदर, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और चारों तरफ बिखर जाता है। जियान ने आदरपूर्वक विदाई अपने मास्टर से लिया। जियान ने जिस जगह पर उस मास्टर ने डिस्पेयर हुए थे वहीं पे 3 बार नमन करता है, गंभीरता से प्रणाम करता है वहाँ पे। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग भी महसूस करते हैं कि उनका जो सोल का स्टेट है वो भी धीरे धीरे डिस्पेयर होने लगा। तब वो मन में ही बोलते हैं कि उस बारे में आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं भी इंतज़ार करूँगा आपका। अब लंबे समय के बाद जियान ने जब उसके सामने जब गोल्डन ड्रैगन किंग के सामने जो प्रतिक्रिया दिया, वो बोलता है कि सामने अपने हाथ को जोड़ के बोलता है कि एल्डर, अब मुझे पता नहीं कि हमें करना क्या चाहिए, आप ही बताइए। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं कि तुम भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारा मास्टर का भाई हूँ, तुम मुझे बोलता है कि एल्डर बोलते हो। तभी जियान बोलता है फिर मास्टर। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग हंसते हुए बोलते हाँ अब ठीक है। अब हंसते हुए वो गोल्डन ड्रैगन किंग वो जो सम्राट रिंग था उसके अंदर चले जाते हैं। तब वो बताते हैं कि मुझे विश्वास, मुझे यकीन है कि तुम्हें तोसी ने बता दिया होगा कि जो ओरिजिनल फ्लेम मंत्र है वो कैसा रहता है, और तुमने उसको प्रैक्टिस भी कर लिया है तो उसको, है ना, और वो तुम्हारे माइंड में भी छप चुका है। अब मैं बताऊंगा कि हमारा ड्रैगन परिवार इस दुनिया में एक बहुत ही विशाल कबीला है। यदि भविष्य में तुम्हें मौका मिलता है तो
तुम्हें स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे निचले जो महाद्वीप है, द्वीपीय महाद्वीप, वहाँ से नहीं आया हूँ या फिर वहाँ पे गया ही नहीं हूँ कभी। लेकिन मैंने तोसी से सुना था, ये कहते सुना था कि तुम्हारे निचले स्तर में जो फायर्स रहते हैं, जो डिफरेंट फायर्स रहते हैं, उनको हेवनली फ्लेम्स बोल के कहा जाता है। लेकिन हमारे इस महाद्वीप में जो डिफरेंट फायर जो पाया जाता है उनको होली फ्लेम्स बोलते हैं। तभी जियान पूछता है कि होली फ्लेम्स, मुझे नहीं पता कि इसमें मेरे हेवनली फ्लेम्स और इस होली फ्लेम्स में क्या अंतर है, लेकिन उसको इतना पता चल गया था कि गोल्डन ड्रैगन किंग की बात सुन के कि कुछ तो फर्क होगा शायद। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग बोलता कि तुम वाकई में स्मार्ट हो बच्चे, हाँ इन दोनों के बीच में अंतर है। तुम्हारी जो हेवनली फ्लेम्स है इनके पास इतना ज़्यादा मतलब सोचने की शक्ति नहीं होती क्यों, और इनको सॉल्व करना, इनको जो कंट्रोल करना बहुत ही इजी रहता है। लेकिन जो हेवनली फ्लेम्स, जो होली फ्लेम्स जो रहते हैं इस कॉन्टिनेंट में, वो इंटेलिजेंस को पोजेस करते हैं, मतलब अपने आप सोच सकते हैं, इंसान की तरह सोच सकते हैं। और कुछ होली फ्लेम्स तो ऐसे भी होते हैं कि कई जगह पे ये एक क्षेत्र के राजा भी रहते हैं, मतलब कोई जगह रहता है वहाँ का एक किंग भी रहते हैं, इतना पावरफुल रहते हैं वो कुछ होली फ्लेम्स। तभी जियान थोड़ा चिंतित हो जाता है कि क्या इतना शक्तिशाली ये होली फ्लेम है, क्या तब भी इनको हम लोग स्लो कर सकते, हम लोग इनको सबड्यू कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हाँ, लेकिन रियलिटी में उन पर काबू पाना इतना भी कठिन नहीं होता है। तभी वो बताते हैं कि ये जितना शक्तिशाली हो उतना उसका कीमत भी उतनी ही महंगी होगी। ये स्वर्ग से उतरी हुई फ्लेम्स वगैरह रहती हैं, या फिर कोई जो एलियन फोर्सेस हो, या कोई भी बड़ा सा जनजाति हो जो हेवन एंड अर्थ से स्वर्ग से उतरे हुए रहते हैं, उनके पास एक मौका रहता है एक बहुत ही लंबा जीवन काल को बिताने का। लेकिन ये शक्ति हमेशा के लिए डोमिनेट ना रह जाए, इसलिए कुछ नियम भी है बनाया गया है कि 1 लाख सालों में ये एक बार मतलब मर जाते हैं, मतलब ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं और फिर से नई तरह से जन्म होते हैं, ये जो होली फ्लेम्स हो या फिर कोई भी ताकतवर इंसान हो। क्योंकि उनको भी पता चले कि जीवन और मृत्यु का जो महत्व है वो क्या रहता है। अगर हर वक्त अगर कोई अगर अमर हो जाएगा तो पूरी तरह से अगर कभी मरेगा ही नहीं, तो उसके भीतर बहुत ही अहंकार आ जाएगा। और ये मैंने भी महसूस किया है जब मैं जवान हुआ करता था, लेकिन एक समय आया कि ऐसा आया था कि मैं मरने वाला था। लेकिन उससे पहले मैं बहुत अहंकारी हुआ करता था, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि जीवन का जो महत्व क्या होता है। लेकिन आज की डेट में वो जो एरोगेंटनेस था, वो जो अहंकार था, वो मेरे पास अभी नहीं है। जियान बोलते हैं कि हाँ ऐसा है, लेकिन मास्टर अपने आप को आप ब्लेम मत कीजिए ऐसे, क्योंकि जो भी यंग रहता है और पावरफुल रहता है तो वो उसको एरोगेंट भी होना पड़ता है। और उस टाइम जियान की फेस टाइट हो गया था और वो सोच रहा था कि मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट में उसके बारे में जो भी हुआ था उसके मास्टर के साथ, अगर क्योंकि वो भी उस टाइम बहुत ही एरोगेंटली बिहेव करके उसके मास्टर को हॉल ऑफ सोल के हाथों में पकड़ा दिया था। तभी बताते हैं गोल्डन ड्रैगन की जो होली फ्लेम्स जो है वो 36 प्रजाति 36 तरह की होली फ्लेम्स इस कॉन्टिनेंट में है अभी, जो कि इस दुनिया के चारों तरफ बिखरी हुई है। और आम लोग जो रहते हैं उनको सिर्फ इतना ही पता होता है कि इस जो होली फ्लेम्स है इससे केवल जो दवाइयाँ या जो फील्स वगैरह जो रिफाइन करते हैं इसके उसी में ही यूज किया जा सकता है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जो होली फ्लेम्स रहते हैं ये उस एलियन फोर्सेस के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा हथियार है। ये जो 36 तरह की जो होली फ्लेम्स है ये बाहर की जो एलियन फोर्सेस है 36 बुरी प्रजातियों से मेल खाता है, जो कि पूरी तरह से इस 36 एलियन फोर्सेस की जो कबीले को ये नष्ट कर सकता है। इसलिए जब वो ग्रेट थाउजेंड्स वर्ल्ड और वो जो एलियन फोर्सेस के अंदर जो युद्ध हुआ था, महायुद्ध हुआ था, इसी की वजह से ही हुआ था, क्योंकि वो लोग डरते हैं कि ये जो 36 होली फ्लेम्स है इन्हीं की वजह से कभी ये लोग खत्म हो जाएंगे। उन 36 जो होली फ्लेम्स है उनमें से अभी 3 जो टॉप 3
होली फ्लेम्स है उन्होंने अभी पुनर्जन्म के स्तर पे जाके वो अभी डीप स्लीप में चले गए हैं, मतलब वो रीइंकार्नेशन में चले गए हैं। और वैसे भी तुम तो हेवनली फ्लेम्स के बारे में तो वैसे भी बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जब तुम इसका सामना करोगे तब मैं तुम्हें सब कुछ इसके बारे में बता दूंगा। अभी तुम ज़्यादा मत सोचो इसके बारे में, चलो हम अभी इधर से चलना चाहिए और मैं तुम्हें इस महान दुनिया का दर्शन कराता हूँ, चलो। गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तोसी, मैं तुम्हारे अनुरोध को कैसे नकार सकता हूँ यार। अभी वो मास्टर से सुना था कि जियान ने कि उस गोल्डन ड्रैगन किंग ने क्या कहा था मास्टर से, क्योंकि वो जानता था कि ये एक ऐसा स्टेट था उस टाइम पे, एक महायुद्ध का टाइम पे था जो ये सब होना था। चलो मैं तुम्हें इस महान दुनिया का दर्शन कराता हूँ। गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तोसी, तुमने मुझे एक अनुरोध किया था, मैं उसे कैसे नकार सकता हूँ यार। उसके सामने जियान ने सुना था कि गोल्डन ड्रैगन किंग ने क्या कहा। हालांकि ये छोटी सी बात है, लेकिन जियान ये समझ पा रहा था कि इस लड़ाई का जो कठिनाई थी उसको जियान महसूस कर पा रहा था। वो सोचता है कि अगर वो दिन सचमुच आ जाता है कि ये वर्ल्ड वॉर फिर से स्टार्ट हो जाए तो मैं अपना बेस्ट दे दूंगा। अभी बिना टाइम वेस्ट के वो अचानक खड़ा होता है और बाहर जाने लगता है। तभी उस जो गुफा था, उस गुफा से बाहर आने के बाद जियान बोलता है कि डाउडी महादेव, तुम इतने बड़े से दुनिया हो ना, चलो मुझे जियान को इस दुनिया में आने दो। और आगे की तरफ वो देखता है खाली सा जगह, जितना दूर भी देखे। वैसे यहाँ से तो हमारा एक नया जर्नी स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आज का ये जो एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट कल देखते हैं क्या होने वाला है। वैसे जब द्विकी कंटेनर में था वो वहाँ पे जितना इंटरेस्टिंग था, इस डाउडी कंटेनर में उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जर्नी इसका होने वाला है और उससे ज़्यादा खतरनाक भी होने वाला है। तो हम धीरे धीरे जानेंगे क्या होने वाला है आगे का। अभी तो कुछ सीन्स नहीं बताऊंगा, लेकिन कल की जो वीडियो आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ से उसका शुरुआत होगा और वो जूनर और काइलिन से मिलेगा भी कि नहीं, और कब चल के वो उससे मिलने वाला है वो भी हमें पता चलेगा। वैसे नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि इस नए सीजन डाउडी कंटेनर है, इसके रूल्स और रेगुलेशन क्या है, मतलब यहाँ पे जीने के लिए क्या क्या मतलब ज़रूरी है करने के लिए, ये सब हमें पता चलेगा कल। और क्या, इसी हिसाब से चलते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू।